हे गाइस, इस स्टोरी में किसी इंसिडेंट की वजह से लॉर्ड ऑफ एंजल अर्थ पर स्टक हो जाता है एंड ह्यूमंस के साथ रह के लव, पेन, हेट, जेलसी जैसे ह्यूमन इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं रहते हैं बल्कि एंजल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और वे टाइम टाइम पर अपना टास्क पूरा करने के लिए अर्थ पर भी आते हैं। और इन एंजल्स की कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि कोई गार्जियन एंजल होता है तो कोई लॉ एंजल होता है तो कोई बैड एंजल्स भी होते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस एंजल्स भी होते हैं। और ये है हेड ऑफ एंजल्स, मतलब कि हमारा मेन लीड। और इसी गलत फहमी है कि इस दुनिया में वही सबसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन है। इसका एक लंबा सा नाम है माइकल लसलातोन एकिसना एरे। आज सैकड़ों साल बाद इन्हें विजिट करने के लिए इनके लॉर्ड ऑफ एंजल आए होते हैं और वो यहाँ पर सारी चीज़ों को बदला हुआ देखते हैं कि सारे लोग रोब्स की जगह शूट बूट पहनने लगे हैं। और फिर इनके सारे टेक्नोलॉजी को देखते हैं और माइकल जिस ढंग से सारी चीज़ों को हैंडल किया था उन सब से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे माइकल को नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ एंजल बनाने वाले होते हैं। तो इसके लिए वो उसे रिंग पहना देते हैं और बोलते हैं कि उनकी सेरेमनी रात को रखेंगे। लॉर्ड ऑफ एंजल के सामने ये तो बड़ा ही एक्सप्रेशनलेस रहता है, बट अकेले में जाके ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसी टाइम पे इसकी स्क्रीन पर नज़र आता है कि एक गर्ल एंजल्स को कोस रही है। इसे समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रही है, तो वह उस गर्ल के पूरे डिटेल चेक करता है। इसकी लाइफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उसकी मॉम स्कूल टाइम पर ही प्रेगनेंट हो गई थी और अनवांटेड चाइल्ड होने की वजह से वो इसे कभी भी पसंद नहीं करती थी और इसे बहुत ज़्यादा मारती भी थी और छोटे उम्र में ही अपने घर से भी निकाल दी थी। जिसके बाद वह खुद का पेट भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करती थी और स्कूल भी जाती थी। स्कूल वाले हमेशा ही उसे ट्यूशन फीस के लिए परेशान करते हैं और इसकी लैंडलेडी इसे रेंट के लिए परेशान करती है। अभी भी वो उसे आज का डेडलाइन दे के रखी थी कि अगर आज वो रेंट नहीं देगी तो वो उसे घर से निकाल देगी। बट जब वो घर वापस जा रही होती है तो उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी लैंडलेडी उसे पैसों के लिए परेशान करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन उसके डॉम में आई थी। उसकी मॉम अपने आप को उसकी बड़ी बहन बोल के रखी है। तो वो जल्दी से अपने रूम में जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसके सारे सेविंग्स को चुरा कर लेकर चली गई है। माइकल उसकी इतनी हार्ड लाइफ को देखकर उसकी एक विश पूरी करने के लिए सिस्टम में चेक करता है, बट उसके पास इनफ मेरिट्स नहीं होते हैं, मतलब कि उसके पास पुण्य कमाए हुए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो माइकल उसकी विश को पूरी नहीं करता है। फिर यह सुसाइड करने वाली होती है तो माइकल उसको रोकना चाह रहा होता है। फिर माइकल इसके विश को ग्रांट कर लेता है, जिसके बाद आसमान से एक तेज रोशनी इसके ऊपर पड़ती है। बट ये सबको ध्यान दिए बिना सुसाइड करने के लिए बाउंड्री पर चढ़ जाती है। जैसे ही वह सुसाइड करने वाली होती है उसे अपने रूम से कुछ धाम से गिरने का आवाज़ सुनाई देता है। तो फिर वह वापस जाकर अपने रूम में चेक करती है तो उसके रूफ पर एक बड़ा सा होल हो चुका होता है और वहाँ पर एक मैन नेकेड बैठा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल होता है। वह उससे पूछती है कि वह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ कैसे आया। वह बोलता है कि माय नेम इज़ माइकल लसलातोन एकिसना एरे, द लॉर्ड ऑफ एंजल एंड आई एम फॉलन फ्रॉम हेवन। उसे लगता है कि ये कोई क्रेजी पर्सन है, एंजल्स और हेवन की बातें कर रहा है। तो वह उसे प्रूव करने के लिए कि वह एक एंजल है वो खड़ा हो जाता है और अपने विंग्स को ओपन करने की कोशिश करता है। बट वह तो नेकेड होता है, जिसकी वजह से लिन चिल्लाने लगती है कि वो क्या कर रहा है और उसे मारने की कोशिश करती है। माइकल उसे रोककर अपने पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करता है, बट उसके कोई भी पावर्स काम नहीं कर रहे थे। तो लिन को लगता है कि ये किसी पागल खाने से भागा हुआ पर्वर्ट है और उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वह उसे छोटे से नाइफ से डरा रही होती है। तो ये बोलता है कि किसी भी इंसान को हर्ट करना या फिर उसे मारना पाप होता है। वह अगर उसे मार देगी तो उसे गॉड हेल में भेज देंगे। बट इस टाइम पे उसकी फ्रेंड लिन चिल्लाते हुए ऊपर आ जाती है तो लिन जल्दी से बाहर चली जाती है। तो लिन की फ्रेंड को लग रहा होता है कि लिन अपने किसी बॉयफ्रेंड को लेकर आई है। तो लिन उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वह उसे बताती है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक गर्ल अपने रूम पे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ गई थी, जिसकी वजह से उसे 10,000 बाट्स देने पड़े थे लैंडलेडी को। तो लिन ये सुनकर डर जाती है कि वो 10,000 बाट कहाँ से लेकर आएगी।
वापस आकर लिन पहले तो उसे पहनने के लिए टॉवल देती है, जिसके बाद माइकल उससे बोलता है कि अभी उसे अपने साथ रख ले, जब उसके पावर्स वापस आ जाएंगे तो वह उसकी एक विश को पूरा कर देगा। उसके सारे पावर्स उसके रिंग में ही हैं, बट उसका रिंग काम नहीं कर रहा है। जैसे ही उसका रिंग काम करेगा तो वह उसकी एक विश पूरी कर देगा। क्या वह धरती पर किसी और एंजल को जानती है क्या, जिसके पास जाकर ये हेल्प ले सके? क्योंकि वह पहली बार धरती पर आया है, इसीलिए वह कुछ भी नहीं जान रहा है। बट उसके रिंग को देखकर इसके माइंड में एक आइडिया आता है और वह उसे हेल्प करने के बदले उसका रिंग मांग रही होती है। माइकल उसे देने से मना कर रहा होता है तो लिन उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर वह उसे रिंग नहीं देगा तो वह उसे यहाँ पर नहीं रखेगी। अभी तो वह सिर्फ रिंग को बोरो कर रही है, बाद में वह उसे लौटा देगी। तो माइकल नहीं चाहते हुए भी अपना एंजल वाला रिंग उसे दे देता है। लिन उस रिंग को लेकर उस बंदे के पास चली जाती है जिससे कि वह बहुत सारा लोन ली थी और उसे वह रिंग को बेच देती है। माइकल छत पर खड़ा होकर अपने असिस्टेंट को चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं धरती पर गिर गया हूँ, मुझे ले नहीं आना। बट लिन उसे चिल्लाने से रोक रही होती है क्योंकि अगर उसकी लैंडलेडी उसे चिल्लाते हुए सुन लेगी तो इन दोनों के लिए भारी पड़ जाएगा। बट माइकल उसे नहीं मान रहा होता है। दोनों के बीच इसी बात पर बहस हो जाती है। बट अचानक से माइकल कुछ ऐसा मुंह बनाने लग जाता है और बोलता है कि उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो क्या करें। बट लिन उसे बताती है कि उसे पी जाना है, तो वो बोलता है कि ठीक है उसे पी जाना है, बट उसे तो पी कैसे करते हैं ये नहीं पता था। वो अंदर से ही लिन चिल्ला रहा होता है कि उसे कैसे करना है, तो लिन उसे बच्चों की तरह पी करवाती है। लिन उसे सफाई करवा रही होती है तो वह बोलता है कि मैं लॉर्ड ऑफ एंजल हूँ, कुछ तो रेस्पेक्ट दे दे। बट लिन को तो यही लगता है ना कि ये कोई पागल बंदा है, तो वह उससे बोलती है कि अभी वह हेवन में नहीं है, अभी वह धरती पर गिरा हुआ है, इसीलिए धरती पे जो भी काम बताएगी उसे करना पड़ेगा। थोड़ा बहस करने के बाद वो करने लगता है। डस्ट की वजह से उसे छींक आने लगता है, बट उसके लिए तो पहली बार था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था, तो ज़बरदस्ती धूल उड़ाता है और छींक रहा होता है। पूरी सफाई होने के बाद वह बैठ जाता है, बट वो पूरा स्वेटी हो गया था, तो वो अपने स्वेट को टेस्ट करता है और लिन से बोलता है कि लिन उसके स्किन से कुछ लिक्विड निकल रहा है जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा है। तो लिन उसे बताती है कि वो स्वेट है, जिसके बाद वह उसे बोलता है कि उसका गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, पता नहीं कैसे तो लग रहा है। तो लिन उसे बोलती है कि उसे प्यास लगी है, वो पानी पी ले। वो पानी पी लेता है, जिसके बाद उसके पेट से आवाज़ आ रहा होता है, तो वह लिन से बोलता है कि लिन मेरा पेट मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। बट लिन उसे बताती है कि ये उसे भूख लगी है, तो वह उससे खाने के लिए मांग रहा होता है। बट लिन उसे बताती है कि वो कभी नाइट में कुछ भी नहीं खाती है, वो सिर्फ दिन में खाती है, उसके पास कुछ नहीं है, वह चुपचाप सो जाए। बट वह उसे जिद कर रहा होता है कि वह भूख से मर जाएगा, वो ऐसे नहीं रह सकता, वो बड़ा ही परेशान कर देता है। जिसके बाद लिन लैंडलेडी से छुपके से उसे अंकल टॉन्ग के ठेले पर लेकर जाती है, जो कि एक कुत्ते को खाना खिला रहे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन होते हैं और जब तक वह लिन को फ्री में खाना देते हैं तो वो लिन को देखकर उसे पूछते हैं कि वह फिर से फ्री का खाना लेने आ गई है और उसके साथ कौन है। तो लिन बताती है कि यह उसका फ्रेंड है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो सिर्फ एक प्लेट खाना ही दे दे, वो दोनों शेयर करके खा लेंगे। बट ये उन्हें खूब सारे पोर्क स्टिक्स दे देता है और बोलता है कि वो 2 लोग हैं, उन्हें थोड़ी सी खाना नहीं पूरेगा, तो वो दोनों ये सब कुछ खा लें। जिसके बाद माइकल उसे अपने फुल टू एंजल वाले स्टाइल में थैंक यू बोलता है। फिर वह उस खाने को लिक कर रहा होता है, बट लिन उसे समझाती है कि इसे चबा कर खाना है। माइकल पहली बार ऐसे खाना खा रहा होता है तो उसे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिसके बाद तो वो बहुत ही अजीब अजीब से फेस बनाता है। वह एक एंजल है, इसीलिए उसे कभी भी खाना नहीं पड़ा था। और ये टॉन्ग उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, उसका क्या नाम है। तो ये उसे अपना नाम बताता है कि माय नेम इज़ माइकल लसलातून एक्सना एरे एंड आई एम फ्रॉम हेवन। बट लिन उसे जल्दी से रोक देती है और बोलती है कि उसके फ्रेंड को मजाक करने की आदत है। फिर वह इधर उधर देखती है तो उसे एक मैगजीन नज़र आ जाता है, जिसके बाद वह टॉन्ग से बोलती है कि उसके फ्रेंड का नाम सोमचाय है। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो माइकल उसे लड़ाई कर रहा होता है कि वो उसकी इतने अच्छे नाम को चेंज करके सोमचाय क्यों बोल दी। बट ये बोल रही होती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे अपना नाम सोमचाय ही रखना पड़ेगा। ये दोनों में इस बात पर बहस हो जाती है। लिन भारी पड़ रही थी, इसलिए माइकल गुस्सा हो जाता है। आगे लिन माइकल को सोने बोल रही होती है, क्योंकि उसके पास एक ही बेड होता है छोटा सा, इसीलिए वह माइकल को नीचे सोने बोलती है। और वह अपनी पढ़ाई कर रही होती है, बट माइकल की वजह से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है।
नेक्स्ट डे लिन उसे फिर से लैंडलेडी से चुपके से घर से बाहर लेकर जाती है, जिसके बाद वह उसे बोल रही होती है कि अगर उसे लिन के साथ रहना है तो उसे लड़कियों के कपड़े पहन के रहना पड़ेगा, बट वह उसे इसके लिए मना कर रहा होता है। यहाँ पर फिर से इनका नहीं हाँ होने लगता है। फिर लिन उसे अपने साथ लेकर जाती है और उससे बोलती है कि अब वो दोनों एक साथ रहने वाले हैं तो उन्हें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, तो वह भी उसके साथ काम करे। वह उसे पैम्पलेट्स दे देती है और सभी को बांटने के लिए बोल रही होती है। वहीं पर एक और बंदा भी होता है जो कि डॉग्स हेल्प के नाम से पैसे जमा कर रहा होता है, बट अपनी जेब में भर रहा होता है। ये बंदा लिन का फ्रेंड ल्यूक होता है और कभी कभार ये उसकी हेल्प भी कर देता है, बट कुछ अलग ही ढंग से हेल्प करता है। आई मीन कि इसके हार्ट में उसके लिए कुछ और ही था। वह उससे पूछता है कि ये नया लड़का कौन है, तो लिन उसे बताती है कि वह उसका फ्रेंड है, अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वह उसके साथ ही रह रहा है। बट ल्यूक इस बात से थोड़ा अलग ही एक्सप्रेशंस देता है। लिन माइकल से बोलती है कि वह उसे शाम को लेने आएगी, अभी वह अपने दूसरे पार्ट टाइम जॉब पर जा रही है, तो तब तक वह अपना काम ख़त्म करके रहे। लिन अपने दूसरे पार्ट टाइम जॉब पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, सभी लोग उससे बोली करते हैं, बट वह फिर भी काम करती है जहाँ पर कि उसका हाथ भी जल जाता है। माइकल बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पैम्पलेट्स बांट रहा होता है, बट कोई भी उसके पैम्पलेट्स नहीं ले रहे थे, कोई तो उसे धक्के भी मार कर जा रहे थे। माइकल की ऐसी हालत देखकर ये पर्सन उसे पानी देता है और उससे बोलता है कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, और वो यहाँ से जाते जाते बोल रहा होता है कि मैंने थोड़े और मेरिट्स कमा लिए, मतलब कि वो पुण्य कमाने वाले पॉइंट्स की बात कर रहा था। शाम हो जाता है और माइकल उसी ग्लास को सामने रखकर बैठा होता है। सभी को लग रहा होता है कि ये कोई भिखारी है, इसलिए सभी उसे चिल्लर दे देकर जा रहे थे। बट तभी वहाँ से ल्यूक गुजरता है, तो माइकल उससे पूछता है कि क्या वह लिन को देखा है, तो वह उससे बोल देता है कि लिन की लाइफ तो इतनी ज़्यादा हार्ड है, उसमें अगर उसे सोमचाय का ख्याल रखना पड़ा तो यह तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन ही है, इसीलिए वो लिन उसे लेने वापस नहीं आएगी। लिन अपने घर वापस आकर आज के पैसे गिन रही होती है और इस टाइम पे खूब ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है। तभी लिन के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि उसे 400 बाट ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। उसे देख के याद आता है कि ये 400 तो पैम्पलेट्स के हैं जो कि वह सोमचाय को दी थी। तब उसे याद आता है कि सोमचाय तो अब तक घर नहीं आया, तो वह सोचती है कि सोमचाय को तो उसका एड्रेस भी पता नहीं होगा, तो अगर वह उसे लेने नहीं जाएगी तो उससे उसका पीछा छूट जाएगा। बट फिर उसे बुरा लग रहा होता है कि वह थोड़ा पागल टाइप का भी है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है वो कहाँ जाएगा और कैसे करेगा, खूब ज़्यादा बारिश भी हो रही है। तो फिर लिन उसे लेने चली जाती है, तो वह देखती है कि इतनी बारिश में भी वो वहीं पर बैठा हुआ है। जैसे ही माइकल उसे देखता है वो तुरंत ही उसे हग कर लेता है और उससे बोलता है कि लिन एक बहुत ही अच्छी इंसान है, उसे पता था कि वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। आज का पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है और कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड गाइस अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए।